अभी तो सब सेट है, लेट्स गो। I'm just hoping कि ट्रैफिक ना हो, but आई होप आवाज आ रही हो मेरी। भी तो ट्रैफिक में है यार। ये गोप्रो का बहुत इशू था माइक का, तो मैं अभी ग्रीनारो का माइक कनेक्ट किया हूँ। इट्स वायरलेस माइक, तो देखते हैं कैसा आता है। नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, मैं लेवल 3 पे रखा हूँ इसको फिलहाल, तो वही टेस्ट करते। एंड अंदर भी नहीं डालो, हेलमेट के बाहर ही क्लिप किया हूँ, बिकॉज ये क्लिप वाला था। तो अंदर मैंने टेप वेप थी नहीं, तो अभी नहीं किया हूँ। तो बस वही मेरे को चेक करना है कि कैसी आवाज़ आती है। होपफुली अच्छी आवाज़ हो तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं थाने के पास हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ कुर्ला, मेरे घर। आई स्टे एट कुर्ला, so it's gonna be all about that ride। एंड 3000 किलोमीटर हो चुके हैं इस बाइक को लेके मुझे, तो थोड़ा शॉर्ट रिव्यू भी दे दूंगा। 45 मिनट का रास्ता है आई गेस, तो छूट दिया। भाई ये आगे वाला हॉर्न दिया, मुझे लगा पीछे से कोई हॉर्न दिया। मिरर में तो मैं देखा था, बट कभी कभी क्या ब्लाइंड स्पॉट रहता है, दिखता नहीं है। होपफुली यार रास्ता खाली हो तो चलाने मजा आएगी, वरना तो भाई हेडेक है चलाना। तो एकदम कमिटेड भी तुम चला सकते हो एंड लैग्स भी चला सकते हो। अभी तो मैं लैग्स चला रहा हूँ बिकॉज ट्रैफिक में हूँ। कमिटेड चलानी है तो जो फीट के बॉल्स है ना, उसको फुट पैक पे रखना, एंड टैंक एकदम फर्म ग्रैब होती है उससे, देन यू कैन मूव द बाइक लाइक दिस, विच इज लाइक कॉर्नर्स वगैरह के लिए, बट सिटी में नहीं जरूरत है, बता रहा। तो मैंने ये ग्लव्स लिए राइनॉक्स के, टॉर्नेडो 4 है आई थिंक। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छे ग्लव्स है। बस वेंटिलेशन नहीं है, ना कि इसके जैकेट में कुछ वेंटिलेशन है। यार एक बहुत गंदा इश्यू हो गया है बाइक में। इसका जो रियर टायर है ना, वो पंक्चर हो गया था। ठीक है, तो जो नॉर्मल 60-70 रुपए का जो बनाते ना थ्रेड डाल के, वो मैंने बना लिया बिकॉज पंक्चर टायर में चलाता कैसे, तो टेम्पररी मैंने उससे बना लिया। बट अब क्या हो रहा है, हर 2 हफ्ते में ना जो टायर प्रेशर है, मैं 33 भराता हूँ, तो वो 33 से सीधा 25-26 इतना कम हो जा रहा है हर 2 वीक्स में। तो बार बार एयर भरानी पड़ रही, वो तो ठीक है, बट इतने कम प्रेशर पे चलाने से कुछ इशू ना है यार बाइक में। इंजन पे ज्यादा लोड या जो भी है, माइलेज तो ठीक है यार, बट बाकी कुछ इशू ना है। तो इसके लिए इफ यू गाइस नो, कुछ सजेशन हो तो बताना। जैसे वो थ्रेड निकाल के अंदर में वो लोग कुछ लगाते हैं ना टायर के अंदर से, पेस्ट करते, पैच लगाते, तो वो लगाना बेटर होगा क्या, या टायर चेंज कर लेना चाहिए। अराउंड 7000 का है पीछे का टायर इसका, बट यार बहुत कम माइलेज है, 3000 ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो इतने पे चेंज करने का मेरा दिल गवारा नहीं हो रहा है यार। तो लेट मी नो कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता था वो है कि मेरे फ्रेंड की पास भी यही बाइक है, फ्रेंड के पास। उसकी क्लच प्लेट ना 5000 किलोमीटर में ही उड़ गई, क्या पता कैसे। वो बोल रहा है सर्विस सेंटर वालों ने प्ले नहीं रखा था या कुछ तो भी, बट तो
ये वारंटी में भी नहीं क्लेम होता है बिकॉज क्लच प्लेट है. क्लच प्लेट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर वारंटी, बट स्टिल यार इतनी जल्दी क्लच प्लेट कैसे जा सकती है. अब कुछ तो इशू हुआ है उसकी बाइक में, बट उन्होंने रिपेयर तो करके दे दिया, बट दे चार्ज हिम अराउंड 6,000 या 7,000 विथ लेबर एंड पार्ट्स. तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस, ये चीज है. एंड सेकेंड थिंग वाज क्या शुड यू बाई दिस बाइक. देखो अगर आपको 4-5 साल चलानी है एंड दिस इज योर सेकेंडरी बाइक तो बिंदास ले लो, लाइक वीकेंड पे चलाओगे या कहीं लंबा जाना है तो चलाओगे. बट अगर आप डेली राइड के लिए ले रहे हो, आपके घर पे सिर्फ यही बाइक रहने वाली है, हर जगह एरिया में भी चलाने के लिए एंड आजू बाजू भी जाने के लिए, तो भाई मत लेना. बिकॉज ट्रैफिक में नहीं चला पाओगे. चला लोगे बट तुम यही सोचोगे कि यार क्यों ये लेके आ गए, इससे अच्छा एक्टिवा लेके आ जाता था. तो ट्रैफिक में ये सीन होगा. ठीक है. एंड कंफर्टेबल है बाइक बहुत, मुझे कोई दिक्कत नहीं देती है ऐसे. इतनी नॉर्मल रनिंग ट्रैफिक में कुछ दिक्कत नहीं देती. बस कभी कभी नेक पे थोड़ा प्रेशर आता है, वो भी आई थिंक हेलमेट के वजह से. एंड इसके अलावा आई हैव नॉट फेस्ड एनी इश्यूज. ठीक है, इसका चेन टेंशनर भी रिप्लेस हुआ है, बट कुछ इशू नहीं था. वो उनके सॉफ्ट रिकॉल का पार्ट था, तो हर एक बाइक का हुआ है. एंड थर्ड चीज जो मैं बताना चाहता था इसके बारे में, वो इसकी बिल्ड क्वालिटी. फकिंग अमेजिंग. 2 बार बाइक गिरी है, एक बार मेरे छोटे भाई से और एक बार वो वॉशिंग वाले से. बट टचवुड यार कुछ नहीं हुआ बाइक को, बस बार एंड पे स्क्रैच आया है, उसके अलावा नथिंग नथिंग. लाइक पता भी नहीं चलता अगर उन लोग बताते नहीं मुझे तो कि बाइक गिरी है. इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है. इसके पहले मेरे पास MT-15 थी, वो जब गिरी थी उसका पूरा हैंडल ऐसे से ऐसा हो गया था. तो दैट इज वन थिंग विच आई रियली लाइक. हाँ, बाकी बम्स हो गए रोड्स पे तो यार तो बैक पे दिक्कत होती है, बैक पेन होती है. बट वो आई डोंट थिंक इट्स अ फॉल्ट ऑफ द मोटरसाइकिल. इट्स लाइक मिनी SB के बाइक राइट. तो सस्पेंशन वगैरह स्टिफर साइड पे हो गई एंड दैट इज एक्सपेक्टेड राइट. तुम सॉफ्ट तो कर सकते हो इफ यू वांट, बट देन अगेन इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ द बाइक राइट. बाहर फकिंग अमेजिंग है. देखो कब 100 चले जाती पता भी नहीं चलता. एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितना जल्दी ये आगे जाती है उतना जल्दी रुकती नहीं है. तो वो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द स्पीड. अगर इफ यू आर बाइंग दिस एज अ फर्स्ट बाइक तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. बस इनिशियली इसको तुम रेन मोड पे चलाओ एटलीस्ट 6 महीना. अगर इससे पहले कभी बाइक चलाए नहीं हो तो आप बोल रहे हो, फिर इसके पहले 150 सीसी की भी चलाए हो तो ले लो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में रेन मोड पे चलाना. रेन मोड पे तो लगेगा ही नहीं, मतलब इतना क्रेजी रॉ पावर नहीं होगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं होगी. बाकी स्पोर्ट्स मोड पे तो भाई इट्स फकिंग ब्रूटल, मजा आ जाती है. थोड़ा इतना शॉर्ट थ्रॉटल है, थोड़ा सा ट्विस्ट करो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी भाई. अमेजिंग. एंड ये एक्सटेंडेड वाइसर लगाया हो तो विंटर विजन भी कुछ नहीं आता इफ आई टक इन. भाई ये ग्लव्स ना मेरे थंब पे दिक्कत दे रहे यार, थंब कट रहा है मेरा इससे. तो वो देखना पड़ेगा अंदर कुछ है या क्यों हो ऐसे, बाकी ये दबा ना दे मुझे. तो देखो थर्ड गियर पे भी हाँ काफी अच्छा टॉर्क है. तो इट्स टॉर्किंग एवरी गियर, काफी ट्रैक्टेबल है. अगर आपको गियर चेंज करने कंटाल आता है तो इट्स फाइन. इसमें क्विक शिफ्टर लगाना बाकी है मेरा, तो आई कैन नॉट टॉक अबाउट दैट. बट बाकी सब तो भाई बहुत ही बढ़िया है. आई एंजॉय इट. मैं तो बस मौके ढूंढता हूँ कि कब चला सकूँ, बट यार ट्रैफिक में मुझे नहीं चलानी रहती है ये बाइक. दैट्स व्हाई. यार मेरा फोन ना गिर जाए पैंट में, से डर लग रहा है. उसको उसके अंदर डाल देना.
यार ये गोप्रो का ना बहुत बेकार चूतिया है यार, इसका माइक अडेप्टर लगा दिया था मैं, तो भी एक ही तरफ से डालो तो चलता है, दूसरी तरफ से डालो तो नहीं चलता है। आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसी बकचोदी क्यों, क्या फायदा 5,000 देने का फिर। तो इसलिए मैं यूज ही करना छोड़ दिया। अभी ये ग्रेनारो का माइक है, इसमें दिक्कत ये है कि मेरे को सिंक करना पड़ेगा गोप्रो की वीडियो के साथ ये ऑडियो, तो वो मैं यूजुअली इनशॉट पे एडिट करता हूँ, उस पर पॉसिबल नहीं होगी, लैपटॉप ओपन करके उस पर करना पड़ेगा, तो थोड़ा हेडेक वाला काम है एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। So yeah, the thing is, should you buy this for 5 lakhs? To be honest, like to be very honest, but this is my personal choice. I'm not saying this is the right choice. This is my personal choice. जब मैं ये बाइक ले रहा था तब अगर R3 होती ये प्राइस पे, जो प्राइस पे अभी मिल रही है, आई थिंक क्या 4,30,000 ऑन रोड समथिंग, एंड ये 5 लाख की मैंने ऑन रोड लिया था, तो अगर ये प्राइस पे मिलती, ठीक है भाई, गोप्रो देख के रुकाते नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गोप्रो का। ठीक है, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि R3 अगर तब ये 1,10,000 के डिस्काउंट पे मिल रही होती तो मैं R3 लेता, नॉट बिकॉज इट इज अ बेटर बाइक, बट ओनली बिकॉज इट हैज अ प्रूवन इंजन। आई थिंक 2015 से सेम इंजन है उसका एंड कोई इशूज नहीं है उसके इंजन में, ठीक है, तो दैट इज द ओनली रीजन, प्लस इट्स एन इम्पोर्ट। तो भाई आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर क्वालिटी इश्यूज और समथिंग, बट आई बिलीव कि बाइक इम्पोर्टेड एंड वो मार्केट में पहले से थी, तो इट्स लाइक उस इसमें बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल इट वुड बी बेटर, बट दैट इज व्हाट आई फील। आई हैव नेवर रिडन R3, लाइक वो पुरानी वाली R3 चलाया हो बस, इट्स फकिंग अमेजिंग एंड उसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो या व्हाई आई वुड चूज R3 इज बिकॉज देखो NS वाला भी मुझसे आगे चल रहा है, वही मैं बात करूँ तो आई कैन नॉट राइड फॉर दो जगह नहीं, बट इफ आई वांट टू राइड फॉर देन आई कैन, तो फिर तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें क्रेज। हाँ, तो मैं R3 इसलिए लेता बिकॉज इट हैज अ प्रूवन इंजन, और मैं ऐसा हूँ, मैं बाइक लेके आई डोंट सेल द बाइक आफ्टर बाइक इट, राइट, आई वांट टू कीप इट फॉर फॉरएवर, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, ओके, so for that reason I don't know if this bike can do that, but अगर आप 5-6 साल ही चलाने वाले हो तो बिंदास लो, बिकॉज 4 साल की तो इस पे वारंटी दी है कंपनी नहीं, तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है, समझ रहे हो, मतलब 4 साल तो तुम आँख बंद करके चला सकते हो, इंजन में अगर कुछ होता भी है तो इट डजंट मैटर, ओके। बिकॉज SVC ऐसा मैं तो एक भी केस नहीं सुना हो जहाँ SVC ने हाथ उठा दिया कि भाई हम नहीं बना कर देंगे तुम्हारी बाइक, ठीक है, तो 4 साल तो भाई तुम लोग बिंदास चला सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है 4 साल तो। यार रोड खाली नहीं है यार, सी यार, मैं आई कैन नॉट शो यू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बेस, नॉर आई कैन एंजॉय, राइट। एंड एज आई सेड भाई, ये जितना जल्दी भागती है उतना जल्दी रुकती नहीं है, तो बी माइंडफुल ऑफ द थ्रॉटल, राइट।
पुल ओनली दैट मच जितना यू कैन कंट्रोल। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रेक खराब है, ब्रेक बहुत ही बढ़िया है, बट उसकी जो पावर है वही है। एनएस वाला मेरे को बहुत वो कर रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा चुप बैठूं और इसको इतना पीछे कर दूं ना कि ये आए ना वापस से फ्रेम में। हाँ यार, मेरे को बहुत वो हो रहा है, मजा नहीं आ रही। बट मैं उसकी बाइक देख, हाँ कभी भी यार आगे वाली बाइक देख के नहीं चलाना, बिकॉज देन यू लूज साइट ऑफ द पूरा रास्ता, समझ रहे हो? तो you ignore the road and you just watch the bike ahead of you, so that is a very wrong thing to do, तो वो कभी नहीं करना, ठीक है? ठीक है, आई डोंट, इट्स अ पब्लिक रोड राइट, तो इवन आई डोंट वांट टू स्पीड ऐसे कि दूसरों को कुछ प्रॉब्लम हो जिस वजह से, राइट? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट आई एम बीइंग माइंडफुल, आई एम नॉट, मैं फालतू के शॉट्स वगैरह नहीं मार रहा हूँ या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ये दिखता भी नहीं इतना है कि रोड, हाँ बहुत गंदा बनता यार। मेरी बाइक कहाँ से कहाँ चले गई पता भी नहीं चला, तो ये शायद तो ऐसा इसका पावर है। मैं क्या बोला था उसको गायब कर, बट टू बी ऑनेस्ट रोड पे तो है नहीं यार कि स्पीड में चलाओ, बट कोई ट्रिगर कर देता है तो फिर नहीं होता मुझसे कंट्रोल। तो ऐसा कुछ क्रेजी पावर है इसका, बस मेरे को इसके रियर टायर की वजह से डर लग रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा ये पीएसआई लूज कर रही है, तो आई डोंट वांट इट टू बी, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी ट्रैक्शन लूज करे या कुछ, ठीक है? ये लग रहा है मुझे फिर आएगा, बट अगर एम्प्टी रोड आएगा तो ही डजंट स्टैंड द चांस ट्रैफिक में। हाँ बहुत अच्छी चला रहा है वो, नो डाउट, बट वो थोड़ा बहुत दूसरी गाड़ियों को बहुत क्लोजली कट मार रहा है, वो उसको नहीं करना चाहिए। बट ठीक है यार, मैं भी इतना नहीं, ठीक नहीं है, सॉरी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं भी, इवन आई एम नॉट बीइंग द बेस्ट सिटीजन एंड फॉलोइंग ऑल द रूल्स, तो मैं नहीं ही ज्ञान दूँ तो अच्छा होगा। देखो ये फिर अब देखो अब इसको फिर से गायब कर, अगर रोड जैसे एम्प्टी रहे तो नहीं आ सकता वो, आस पास भी नहीं दिखेगा, बट वो एक काफी है, ये विल बी कमिंग क्लोजर बिकॉज ट्रैफिक है, राइट? आई कैन नॉट डू एनीथिंग इलीगल, तो ये करेगा। तो भाई इसका पेट बहुत गंदा बैठा तो लग रहा है ये आई डोंट नो कौन सी बाइक है, एनएसवी है, जस्ट 200 cc लाइक।
यार आगे रास्ता भी है। क्या वही ट्रैफिक है, इसलिए is able to do whatever he is doing. Else he doesn't stand up fucking. Sorry यार, मैं थोड़ा भावनाओं में आ रहा हूँ, नहीं आना चाहिए। ये एक्सयूवी वाला तो और महाचूतिया, इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्या मालूम कैसे चला रहे हैं। तो इससे दूर ही रहो तो बेहतर है। तो यार बहुत मजा आती है चलाने, और ऐसे कोई मिल जाता है ना तो रास्ता कब क्रॉस होता है पता भी नहीं चलता। नहीं यार, वो बहुत क्लोजली बैठा है, इसलिए मेरी हार्ट जली। हेल्थ तो इतना में नहीं ट्रिगर होता। नहीं, like basically I'm not riding at full potential because मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे से राइड कर रहा हूँ, एंड दिस इज माई 2 घंटे के बाद का जो भी है वो राइड है। तो यू नो आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, बट like I don't want to tuck in and ride at the extreme potential. थोड़ा बीच बीच में रोड एम्प्टी है तो कर रहा हूँ, बट ट्रैफिक में आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट। बट यार इसके टायर बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक 7K और सिंगल टायर। आई थिंक कार के टायर भी इतने महंगे नहीं होते। मेरे पास कार है तो नहीं, बट मैं अज्यूम कर लो इस वगैरह के टायर तो 7,000 से महंगे नहीं होते। बाकी बम्स में यार बहुत गंदा वो आता है कमर पे, नेक पे, तो ये दिक्कत दे सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक पॉइंट है विच यू कैन you know, think about if you are buying this bike, and especially in Mumbai because बहुत ही घटिया रोड है यार, सीरियसली। ये बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है और रोड वैसे किसी का छाता गिर गया। अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ से यू टर्न या तो आगे से यू टर्न। कहाँ है? नीचे तो ट्रैफिक दिख रही है तो आगे से ही लेना पड़ेगा आई थिंक। एवरेज भाई ये मुझे 19-20 देती है, 19 ही देती है, लाइक मिक्स सिटी हाईवे दोनों मिलाकर। पीपल हैव क्लेम्ड कि हाईवे पे ये इट गिव्स मोर देन, ये पास तो हो रही है। पीपल हैव क्लेम्ड कि हाईवे पे ये 25-30 देती है, बट ये मेरा दोस्त जकरिया जा रहा है, थोड़ा जान दो, पहचानता नहीं है। अरे फिर 10 सवाल रिकॉर्ड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इट्स बेटर भाई, यहाँ पर ट्रैफिक दिख रही है तो मैं आगे से यू टर्न लेना पसंद करूँगा। कैसे पता चलेगा तुम कुर्ला आ गए हो? ये भैंचोद दिया ट्रैफिक देख के।
और कुछ नहीं देखना है, ना नेम बोर्ड देखने की जरूरत है, ना गूगल मैप्स, कुछ भी नहीं। बस ये ट्रैफिक देखना है एंड तुमको पता चल जाएगा दैट यू आर इन कुर्ला। ऐसे ही कहीं से तो यू टर्न है यार, कोई ले रहा है क्या?